coming through the noise. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है मंडे और आज वुमेंस डे भी है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी वुमेंस डे। और कहते हैं ना, औरत के बगैर घर इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी औरत और मर्द दोनों के बगैर ही घर इनकम्प्लीट है। घर को घर बनाने में औरत और मर्द दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तो इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मुर्तज़ा स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज मुर्तज़ा मुझे कह के गया है कि मैं वापस आके आइसक्रीम खाऊंगा, तो इसलिए अब मैं जल्दी से उसके लिए आइसक्रीम बना लूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न चल रहा है, तो आजकल बड़े ही मज़े की बड़ी बड़ी रेड रेड स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो इसलिए मैं आज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड कर लूँगी और इन्हें ब्लेंड करते हुए पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना, सिंपली इन्हें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद इसे स्टेन कर लेंगे, क्योंकि इनमें छोटे छोटे बीज होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए उनको स्टेन कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद हमें स्ट्रॉबेरी की बड़ी स्मूथ सी सीडलेस पेस्ट मिल गई है। और अब मैं 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लूँगी और इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। इसे तब तक बीट करूँगी जब तक कि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। तो जब ये अपने साइज़ में डबल हो जाएगी तो इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है। तो कंडेंस मिल्क स्वीट होता है और व्हिपिंग क्रीम भी स्वीट होती है, इसलिए 1/2 कप कंडेंस मिल्क 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम में ठीक रहता है। और इसे ऐड करने के बाद अच्छे से बीट कर लूँगी। 1 मिनट बीट करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 कप स्ट्रॉबेरी पल्प ऐड करूँगी और साथ ही पिंक फूड कलर को ऐड कर दूँगी। तो फूड कलर हम इसलिए डालेंगे क्योंकि आइसक्रीम का कलर बाज़ार की आइसक्रीम की तरह लगे, तो इसका कलर इन्हेंस करने के लिए इसमें फूड कलर को ऐड करेंगे। और अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जैसे ही सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसे 15 से 20 सेकंड के लिए बीट करूँगी। और बीट करने के बाद अब मैं इसे कंटेनर में डाल दूँगी और इसकी सरफेस को स्ट्रेट कर दूँगी। सरफेस को स्ट्रेट करने के बाद इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दूँगी ताकि एयर इसमें दाखिल ना हो, क्योंकि एयर की वजह से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से इसे एयर टाइट करने के बाद अब मैं इसे फ्रीज़र में 4 से 5 घंटों के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जम के तैयार हो जाए। तो आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और अब मैं लंच की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों ने घर आके लंच करना है। तो इसलिए मैंने रात को सफ़ेद चने पानी में भिगो के रख दिए थे, लेकिन मैं इन्हें पकाने से पहले कुछ देर के लिए धूप में रखूँगी। तो बाहर बड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई है, इसलिए मैं वाइट चनों को धूप में रखने के लिए चली गई। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है और साथ में कपड़े भी वॉश कर रही हूँ, तो साथ साथ ही सब काम होते जाएंगे। तो कपड़ों को मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिया है, क्योंकि कपड़े धुलते जाएंगे और साथ साथ मैं अपने बाकी के सब काम करती जाऊंगी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है। अरीबा और मुर्तज़ा तो दोनों स्कूल चले गए हैं, लेकिन घर में मैं, अम्मी और हनान हैं, तो इसलिए मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। लेकिन इससे पहले मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम साथ में चाय भी लेते हैं। तो चाय मैं फ्रेश दूध की ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। और अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि कल की लेफ्ट ओवर कचनार पड़ी हुई है, तो कचनार के साथ पराठे खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैं जल्दी से अम्मी और अपने लिए पराठा बना लूँगी, क्योंकि हनान मुझे कह रहा था कि वो एग ब्रेड ही खाएगा, तो उसके लिए मैं एग ब्रेड बना लूँगी और अपने लिए पराठा बना लूँगी। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही मज़े का होने वाला है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं चिकन छोले बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चनों को बॉईल कर लूँगी। चनों को बॉईल करने के लिए मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम लगा लूँगी। और दूसरी तरफ मैं एक बड़े साइज़ का आलू लेके इसे बॉईल कर लूँगी। तो चिकन छोलों में आलू भी डलता है, इसलिए मैं आलू को बॉईल कर रही हूँ। और 5 से 6 मिनट में ही चने अच्छे से गल गए हैं। तो दूसरी तरफ अब मैं मसाला तैयार कर लूँगी।
तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट ऐड की है और अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अब मैं एक अदद प्याज लेके इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो प्याज की पेस्ट बनाने के लिए मैं इसे थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लूँगी तो इसकी पेस्ट मिल जाएगी। और प्याज की पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसमें 2 अदद टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूँगी और साथ ही अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर को ऐड करूँगी और सब स्पाइसेस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो खड़े मसालों में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादे हताई, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ऐड करूँगी। और अब मैं इसे ढक के मसाला सॉफ्ट हो जाने तक पका लूँगी। और अब मैं 4 टेबलस्पून बॉयल चने और बॉयल किया हुआ आलू लेके इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लूँगी और इस पेस्ट को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसे ढक के कुछ देर के लिए पका लूँगी। जैसे ही घी मसाले के ऊपर आ जाएगा तो इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें चनों का पानी ऐड कर दूँगी। तो ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी। तो चिकन पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अब इसमें हाफ कप दही ऐड करूँगी और दही ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी और 3 से 4 मिनट में ही हमारे चिकन चने बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसे हरे धनिया और हरी मिर्चें डाल के गार्निश कर लूँगी और साथ ही हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। और गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसे मज़ीद नहीं पकाऊँगी क्योंकि गरम मसाला डाल के पकाने से खाने का कलर चेंज हो जाता है। तो हमारे मज़ेदार से चिकन चने बन के तैयार हो गए हैं और आज का लंच हमारा चिकन चनों का ही होगा। तो साथ में हमने नान मंगवा लिए। तो लंच हमारा हो गया और अब हनान और मैं दोनों मार्केट आ गए हैं क्योंकि मुझे बैंक में बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी है। और फीस सबमिट करवाने के बाद अब मैं वेजिटेबल और ग्रोसरी ले लूँगी। और यहाँ पे हनान खुद से व्लॉगिंग कर रहा था तो मैंने उसका क्लिप कट नहीं किया। तो पता नहीं मामा यहाँ कहीं कहीं कह के गई थी। तो देखते हैं, अगर आपको कहीं मामा नज़र आ रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगर मामा कहीं पे नज़र आ रही हैं तो बताएं मुझे जल्दी से कमेंट में। देख लें आप अच्छी तरह। और आंसर ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और ये मैं एसी में बैठा एंजॉय कर रहा हूँ ये। और अब हम लोग घर वापस आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे क्योंकि जब बैंक में फ़ीस सबमिट करवानी होती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उस दिन पूरा ही दिन मेरा वेस्ट हो जाता है और उस दिन कुछ भी किया नहीं जाता क्योंकि काफ़ी टाइम बैंक में ही लग जाता है। और बैंक से होके आने के बाद मैंने वेजिटेबल्स भी ली और उसके बाद थोड़ी सी ग्रोसरी भी ली और अब हम लोग घर आ गए हैं। और अब मैं आइसक्रीम को चेक कर रही थी तो आइसक्रीम हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जम के तैयार हो गई है और बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार आइसक्रीम बनी है। और अब हम लोग आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। आइसक्रीम इंजॉय करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैंने रात की बालाई निकाल के रखी हुई थी। तो मैं इसमें मदानी लगा लूँगी और इसका बटर बना लूँगी। तो मैं अकेले ही मदानी लगा रही थी तो देगची साथ में स्लिप हो रही थी तो मैंने हनान को बुलवा लिया कि आप देगची को पकड़ो तो मैं इसमें मदानी लगाती हूँ। तो कुछ देर बाद ही बटर निकल आया और गर्मियों में बटर बहुत जल्दी ही निकल आता है। सर्दियों में थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है लेकिन गर्मियों में बहुत ही जल्दी बटर निकल आता है। बटर को स्टोव पे रख दिया है ताकि इसका देसी घी बन जाए। और साथ ही मैं वेजिटेबल बना रही थी तो बच्चे भी मेरे पास आ गए और वो दोनों भी बैठ के मेरे साथ वेजिटेबल बनाने लग गए। और बाज़ार में मैं वेजिटेबल्स देख रही थी तो कोई भी वेजिटेबल मुझे पसंद नहीं आ रही थी तो मुझे कचनार नज़र आई और मैं दोबारा से ही कचनार ले आई क्योंकि मुझे कचनार खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इसे बना के 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज में रखने से ये ख़राब नहीं होती और 1-2 दिन बाद हम इसे दोबारा से बना लेंगे। और यहाँ पे मैं देसी घी को कंटेनर में निकाल रही थी तो इस दफ़ा देसी घी कम ही तैयार हुआ है क्योंकि बालाई का सिर्फ एक ही कंटेनर था। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म।